क्या हो अगर तुम गेम खेलते खेलते किसी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाओ और तुम किसी बच्चे की शरीर में रिकार्नेट हो जाओ। आज का एनीमे में कुछ ऐसा है कि जो हमारा बंदा है वो किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है और उधर एक बच्चे की शरीर में रिकार्नेट हो जाता है। आज का एनीमे कुछ ऐसा ही है। उसके बाद हम हमारा हीरो को देखते हैं जो गेम खेल रहा होता है, तभी उसके गेम में एक मैसेज पॉपअप होता है जिसको हमारा हीरो यस कर देता है, जिसके कारण वो किसी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो हीरो है वो एक बच्चे की शरीर में रिकार्नेट हो जाता है और वो सोचने लगता है अरे वाह, ये तो एक रिकार्नेट जैसा है। और उसके बाद उसके पिताजी उसको गोद में लेते हैं और बोलते हैं अरे ये तो लड़का है और मैंने तुम्हारा नाम पहले से तय करके रखा था, तुम्हारा नाम अलाइन होगा। एक साल के बाद हम अलाइन को देखते हैं जो खाना खा रहा होता है और अलाइन बोलता है कि मैं पहले 35 साल का एक अनपढ़ गवार एक मजदूर था, लेकिन उसके बाद मेरा रिकार्नेट एक बच्चे के शरीर में हो गया और मैं अभी 1 साल का हूँ। मैं अभी कुछ बोल तो नहीं सकता, लेकिन मुझे सोचने समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं एक गरीब किसान के घर में पैदा हुआ हूँ और ये एक छोटा सा विलेज है जहाँ लोग खेतीबाड़ी करते हैं। मेरे पापा का नाम है रूडिक्स और जो मेरी मम्मी है उनका नाम है तेरेसिया और ये एक अच्छी फैमिली है जिसमें मैं बहुत खुश हूँ और मैं खुश हूँ कि मैं इस फैमिली में पैदा हुआ हूँ। उसके बाद अलाइन सो जाता है। जैसे उसके मम्मी उधर से निकलते हैं, अलाइन उठ के बोलता है टाटास और वो बताता है कि मैं ये बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ लेकिन मेरा टाटास जो है वो नहीं आ रहा है। उसके बाद हमारा अलाइन आँख बंद करके जैसे टाटास बोलता है उसका टाटास विंडो ओपन हो जाता है, जिसके कारण वो चीख देता है। जिसके बाद उसके मम्मी पापा उसके रूम में आने लगते हैं, जिसके बाद हमारा अलाइन बोलता है टाटास अप। उसके बाद जैसे उसके मम्मी पापा आते हैं, हमारा अलाइन सोने का नाटक करता है। उसके बाद उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि ये नींद में कुछ बड़बड़ा रहा है और वो लोग चले जाते हैं। उसके चले जाने के बाद हमारा अलाइन उठ के बोलता है मेरा बुक ओपन हो जाओ और खुल जाओ। उसके बाद अलाइन सोचने लगता है कि जो मुझे मेरा टाटास ओपन करने में 1 साल लग गया और मेरा जो लेवल है सब 1-2 है और मैं एक समनर हूँ। मैं अपनी समनर स्किल को जितना यूज करूँगा उतना ज़्यादा वो लेवल अप होगा। और ये बोल के वो सब अपनी टाटास पढ़ने लगता है जो हमें नहीं बताया जाता है। उसके बाद हमारा अलाइन सोचने लगता है कि मैं एक समनर हूँ तो मुझे कुछ सम्मान करना चाहिए। ये बोल के वो बहुत बार ट्राई करता है सम्मान करने की, लेकिन वो सम्मान नहीं कर पाता है। उसके बाद वो थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद बोलता है क्रिएट इंसेट और उसके सामने एक कार्ड ओपन हो जाता है। जैसे वो उसको सम्मान करने वाला होता है, लेकिन उसके मम्मी उसके रूम में चले आते हैं, जिसके कारण वो सोने का नाटक करता है। उसके बाद जैसे अलाइन की माँ उस रूम से चली जाती है, अलाइन बोलता है कि मुझे समनर स्किल को कल के लिए बचा के रखना चाहिए और मुझे अभी सच में नींद आ रहा है। और उसके बाद हम अगले सुबह देखते हैं कि अलाइन की पिताजी जो है वो पेड़ खा रहे होते हैं और उसके बाद अलाइन की मम्मी बोलती है कि अलाइन तुम्हें सो जाना चाहिए, अच्छे से बच्चे की तरह सो जाओ। और ये बोल के वो उसको सुला देती है। उसके बाद अलाइन उठ के बोलता है ग्रिमोरी मैं तुम्हें समन करता हूँ इंसर्ट एच। उसके बाद उसके चारों तरफ एक लाइट चमकने लगता है। उसके बाद एक कीड़ा हमारे अलाइन के चेहरे पे आके गिरता है, जिसको देख के हमारा अलाइन डर जाता है और सोचने लगता है क्या इतना बड़ा कीड़ा मेरे बात मानेगा। और उसके बाद वो उसको बुलाने लगता है, जिसको सुन के वो कीड़ा उधर से भागने लगता है। और उसके बाद अलाइन इसका टाटा देखता है और बोलता है अच्छा मैं इसका नाम भी रख सकता हूँ, और इसका नाम रखता है तिनका। और उसके बाद वो अपनी टाटस देखता है तो उसका टाटस जो है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। उसके बाद अलाइन एक चूहे को समन करता है और बोलता है ये भी उस तिनके की तरह बेवकूफ़ है, लेकिन ये मेरी बात मानता है, मैं जो बोलता हूँ ये चूहा करता है। और इस दुनिया में बहुत सारे ताकतवर मॉन्स्टर हैं, लेकिन मैं इस दोनों से उनको हरा नहीं सकता। उसके बाद अलाइन के पापा बोलते हैं मैं घर आ गया और उसके बाद उसके मम्मी बोलते हैं तुम्हें क्या हुआ। उसके बाद अलाइन के पापा बोलते हैं अरे ये तो शिकार का खून है। और उसके बाद अलाइन की माँ बोलते हैं तुमने तो मुझे डरा दिया। उसके बाद अलाइन के पापा बोलते हैं कि आज मैंने एक बोर को मारा है, ये एक बड़ा मास्टर होता है, क्या तुम्हें अलाइन इसको देखना है। उसके बाद अलाइन बोलता है मैं इसको ज़रूर देखूँगा। और उसके बाद अलाइन के पिताजी अलाइन को लेके उस मॉन्स्टर को
दिखाने के लिए ले जाते हैं। उसके बाद अलाइन बोलता है कि मैं आज पहली बार घर से बाहर आया हूँ, बहुत अच्छा है ये नज़ारा। उसके बाद अलाइन के पिताजी बोलते हैं, अलाइन हम पहुँच गए, ये देखो बेटा, ये है ग्रेट पोहा, जिसको देख के अलाइन शॉक हो जाता है। उसके बाद ग्रेटा आके बोलता है, अरे दोस्तों, यह है रोनी। और उसके बाद अलाइन के पिताजी को सब लोग चेयर करने लगते हैं। और उसके बाद ग्रेटा बोलता है, अरे वाह, तुम आज अपनी बेटे को साथ लाए हो। हाँ, इसकी आंखें सच में बिल्कुल काला है। अलाइन बताता है कि उसका जो स्टेटस विंडो है वो लेवल अप हो चुका है और उसका जितना भी स्किल है वो भी लेवल अप हो चुका है। अब वो पहले से ज़्यादा मॉन्स्टर समन कर सकता है और अब वो जी रैंक का मॉन्स्टर भी समन कर सकता है। अब उसके पास जितने भी स्किल थे वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसके कारण उसका जो किताब है वो भी बड़ा हो चुका है। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉन्स्टर भी सम्मान कर सकता है। उसके बाद रात में अलाइन खाना खा के अपना समन स्किल को यूज करने के लिए चला जाता है और उसके बाद वो 2 चूहे को सम्मान करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं हो पाता है। उसके बाद अलाइन एक नया चीज़ को सम्मान करने की कोशिश करता है, कार्ड जी सम्मान, लेकिन तब भी उसे कुछ नहीं हो पाता, वो उसको सम्मान नहीं कर पाता। उसके बाद अलाइन मायूस होकर सो जाता है। 3 साल के बाद हम अलाइन को देखते हैं। अब अलाइन बड़ा हो चुका है, अब उसका स्किल भी अपग्रेड हो चुका है। अब अलाइन ज़्यादा से ज़्यादा मॉन्स्टर स्पॉन कर सकता है। उसके बाद अलाइन एक कबूतर को समन करता है और उसके बाद एक मेंढक और एक चूहे को समन कर लेता है। और इस मेंढक का स्किल ये है कि ये ध्यान भटकाता है और जो चूहा है वो इतना स्पीड में गड्ढा खोदने लगता है कि एक झटके में एक बड़ा गड्ढा खोद देता है। इस लड़की का नाम है केनबा, जो हमारे अलाइन के साथ शॉर्ट प्रैक्टिस करने वाला है। और इसके बाद ये लोग शॉर्ट प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये लड़की हमारे अलाइन के ऊपर भारी पड़ने लगता है और उसके बाद ये लड़की हमारी अलाइन का जो शॉट है उसको तोड़ देता है और तभी हमारे अलाइन जोर से चीखता है, ये कैसे हो गया। अलाइन की माँ बोलते हैं, केनबा आज तुम फिर से खेलने के लिए आई थी, अभी शाम हो चुका है, अब तुम अपने घर चले जाओ। उसके बाद हम अलाइन को देखते हैं, जो उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुका होता है और वो नीचे पड़ा हुआ होता है। खाते वक्त अलाइन बोलता है, मम्मी पापा, मैं भी तुम्हारे साथ खेत पे जाऊंगा, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। और उसके बाद अलाइन के पापा बोलते हैं कि बेटे, तुम जितना भी हमारी मदद कर चुके हो वो बहुत है, अब तुम खेत पे मत जाओ, तुम जितने ज़्यादा से ज़्यादा तुम खेलो और खेत से दूर ही रहो। अलाइन भी बोलता है ठीक है। और उसके बाद उसके मम्मी बोलते हैं, बेटा मैं आजकल देख रहा हूँ कि तुम जो पीछे वाले पेड़ हैं उस पर पत्थर मारते हो, ये क्यों कर रहे हो बेटा। उसके बाद अलाइन बोलता है, पापा आप बोलते हो ना पीछे वाले जंगल में बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, अगर कोई मॉन्स्टर आया तो मैं उसको पत्थर से मारूंगा। और उसके बाद अलाइन के पापा बोलते हैं, मेरा बेटा बहुत बहादुर है। और उसके बाद अलाइन की माँ बोलते हैं, तुम केनबा को भी बचाओगे ना बेटा। अलाइन अपनी स्टेटस विंडो देख रहा होता है, तभी केना आता है और ये लोग फिर से शॉर्ट प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। और इसके बाद फिर से हमारे अलाइन हार जाता है और उसका शॉट टूट जाता है। और उसका पिताजी आता है, बोलते हैं, अरे अलाइन आज तुम नीचे नहीं गिरे हो। और उसके बाद अलाइन नीचे गिर जाता है। उसके बाद अलाइन की माँ तिनका को देख के डर जाते हैं और जोर से चीखते हैं। तभी अलाइन को याद आता है कि वो तिनका को रखना भूल गया था। उसके बाद अलाइन के पिताजी बोलते हैं, क्या बच्चा होने वाला है, केना तुम जाओ अपनी माँ को बुला के लाओ। उसके बाद केना दौड़ते हुए अपनी माँ को बुलाने के लिए चली जाती है। उसके बाद केन की मॉम एंड डैड आ जाते हैं और उसके बाद केन की माँ बोलती है, सब मर्द बाहर निकलो। और उसके बाद वो सबको फेंक देता है और ऐसे ऐसे करके रात से सुबह हो जाती है। और उसके बाद उनके घर पे एक नन्ही सी जान आ जाती है, मतलब एक छोटा बच्चा पैदा हो जाता है। अलाइन उस बच्चे को देख के बहुत खुश हो जाता है और उसको जैसे टच करता है वो बच्चा रोने लगता है, जिसको देख के हमारा अलाइन डर जाता है। उसके 2 साल के बाद हम अलाइन को देखते हैं, जो अपनी अप्रैल सेरेमनी में जा रहा होता है, जिसमें अलाइन के अलावा भी बहुत सारे बच्चे जाने वाले हैं। और इस सेरेमनी में पता चलता है कि किस बच्चे में कौन सा मैजिक है। उसके बाद ये लोग शहर में पहुंच जाते हैं अपनी अप्रैल सेरेमनी के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ जो है वो बड़े घराने के भी लोग आए हैं, क्योंकि इनका जो अप्रैल सेरेमनी है वो एक साथ होने वाला है। और उसके बाद यहाँ जो अप्रैल सेरेमनी करने वाले हैं वो लोग भी आ जाते हैं।
अप्रैल सेरेमनी स्टार्ट हो जाता है और इसमें जो पहला बच्चा आने वाला है वो विलेज चीफ मिनिस्टर का बेटा पेरूमास। उसके बाद ये बच्चा जैसे इस किस्टर पे हाथ रखता है तो हमें पता चलता है कि ये बच्चा एक टैलेंटेड बच्चा होता है, जिसको देख के इसका पिता इसको हक कर लेता है। उसके बाद एक और बच्चा आता है लेकिन उसके पास कोई टैलेंट नहीं होता है और ऐसे करते करते सॉरी गाइस, मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। इस बच्चे का नाम एलन है और मैं इसको ऑनलाइन बोलता था। तो उसके बाद हमारा एलन का नंबर आ जाता है और उसके बाद जैसे हमारा एलन इस किस्टर पे हाथ रखता है थोड़ा सा चमकता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा चमकने लगता है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारा एलन के पास कोई भी जादुई शक्ति नहीं है, जिसको सुन के हमारा एलन ये देख के वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरे पास तो समन स्किल है। और तभी उसके पिता आते हैं और बोलते हैं एलन चलो घर पे चलते हैं, घर पे तुम्हारा माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। और इसके बाद वो लोग घर पे चले जाते हैं। उसके बाद रात में एलन अपने स्टेटस विंडो को देख के सोच रहा होता है कि लगता है कि मैं दूसरे दुनिया से आया हूँ, इसलिए यहाँ मेरी ताकत जो है वो शो नहीं हो रहा है। और ये सोचते सोचते वो रात को सो जाता है। उसके बाद अगली सुबह एलन की पूरी फैमिली केन के घर पे जाते हैं और उसके बाद हम शाम का टाइम देखते हैं। एलन की माँ बोलती है केन एक शॉर्ट लॉर्ड बनने के काबिल है, कांग्रेचुलेसन केन। उसके बाद ये लोग अपना जश्न स्टार्ट करते हैं।